अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 3 अप्रैल 2025 सुबह सुबह का वक्त है। आपको ये तो अंदाज़ा हो गया होगा कि आज कल इंसान शोहरत का इतना भूखा हो चुका है कि वो कहते हैं ना कि किसी जानवर को भी बाप बनाना पड़े तो वो बना लेता है। हमारे पाकिस्तान में एक बहुत ही मारूफ एंकर पर्सन इकरारुल हसन साहब हैं। उनको अल्लाह ताला ने दिमाग भी दिया है, जुबान भी दी है। वो बड़ा मशहूर काम, बड़े अच्छे काम करते रहे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ पिछले कुछ अर्सा से उनमें या तो उनको बहुत खतरनाक किस्म की धमकियां मिली हैं या कुछ कि वो जाके ऐसी ऐसी जगहों पे बैठना शुरू हो गए हैं। ऐसे ऐसे लोगों की उन्होंने तारीफ करना शुरू कर दी है जिनको पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया जो है उनकी मुगलजाना हरकत की वजह से थू थू कर रही है और वो उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। यानी देखें, अल्लाह के दीन की खिलाफ वर्जी करने वाले, अल्लाह की इबादत गाहों को तोड़ने वाले और उनके सरबराह के पास बैठ के उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। बड़े नाइस बंदे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे हिकमत अल्लाह जानता है। लेकिन उनकी इस हरकत पे इंसान जरूर तबसरा करना चाहता है कि ये इनको क्या हो गया है। अक्लमंद इंसान अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, तो कहते कि अगर उनके कौल के मुताबिक उसके साथ कोई और मबूद भी होते तो इस सूरत में वो यानी मुशरिकीन उन मबूदों की मदद से अर्श वाले खुदा तक पहुंचने का कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लेते हैं। हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तफसीर में कुर्ब इलाही के आसार के हवाले से तीसरी अलामत बयान फरमाई है। फरमाते हैं, तीसरी अलामत कुर्ब की ये है कि खुदा ताला की तरफ से मुकर्रब को हिफाजत मिलती है। ये अलामत भी मुश्रिक को हासिल नहीं होती और ना हो सकती है। जो इन चीज़ों के ताबे हो जाता है जिनको खुदा ताला ने उसके ताबे बनाया था, उसके लिए हिफाजत का कौन सा जरिया बाकी रह जाता है। जी माशाल्लाह 3 अप्रैल 2025 की सुबह फजर के बाद के मनाजर, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें भी आ रही हैं और फिर पीछे साथ इंसानों की चहचहाने की आवाज़ें भी आप सुन रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत किस्म का मंजर है और माहौल भी बड़ा खूबसूरत है। आमिज़श परिंदों के चहचहाने की, इंसानों के चहचहाने की, मेरा ख्याल है एक खूबसूरत सा समा बांध दिया इसने। बाकी ये सैर इंशाल्लाह हमारी जारी रहेगी और कुछ और गुफ्तगू जैसे जैसे लाइट निकलेगी फिर आपके साथ साथ ये शेयर करेंगे। नहीं वो तकरीबन 6 साल फरमाया थी उसे 2 आ गए पता ही कितों अजनबी सन ना मुंडे उन्होंने ना एवं जी खलोते ने उत्थे जी मोटरसाइकिल जी खराब हो गई जना उन्हें पारस नूं देता खास ले जी। आपने हमारा सुबह फजर वीला के आगाज़ में दुरूद शरीफ, फिर उसके बाद दरस की कुछ झलक और कुछ सैर की झलक देखी। बात चल रही थी इकरारुल हसन, जो कि पाकिस्तान के बहुत ही मारूफ एंकर हैं, सरेआम के नाम से बड़ा मशहूर प्रोग्राम ARY डिजिटल पे करते हैं। अल्लाह ताला ने उनको बड़ी सेंस अक्ल दी है, उनको उसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बड़ी मकबूलियत हासिल की पाकिस्तान में, क्योंकि वो अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं, झूठ पकड़ना, फ्रॉड पकड़ना। लेकिन पिछले कुछ अर्सा से एक बहुत हैरान कुन तब्दीली उनमें पैदा हुई है। वो आपको उस पर थोड़ी बात करते हैं। और ये जो मनाजर हैं सुबह सुबह फ्रैंकफर्ट जर्मनी में फजर के बाद जो
काम का वक्त हो रहा है और लोग मोटरवे के ऊपर जल्दी जल्दी अपने कामों की तरफ निकल पड़े। इतना रश अभी नहीं है, लेकिन थोड़ी देर तक रश हो जाएगा। मोहतरम करारुल हसन साहब जो हैं ये अक्सर यूरोप के टूर्स पे भी आते रहते हैं, लेकिन कुछ अर्सा से एक बड़ी हैरानकुन जो तब्दीली उनमें आई कि वो पूरी दुनिया में जो एक तंजीम अपनी दहशतगर्दी की वजह से मशहूर हुई है, नाम लो वो लेते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हम उनकी उम्मत हैं, हम उनकी नामूस, उनकी इज़्ज़त के पहरेदार हैं। उनकी जो हरकत हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस या नमूस रसालत कह लें या ख़त्म नबूवत कह लें, उसकी हिफाजत के नाम पे अल्लाह ताला के जो घर हैं इबादत के लिए उनको गिरा रहे हैं, उन पे ताले लगवा रहे हैं, फिर वहाँ पे इबादत के लिए जो अहमदी आते हैं उन पे पर्चे कटवा रहे हैं। ये कौन सा वो नामूस रसालत की हिफाजत है या ख़त्म नबूवत की हिफाजत है? ये दरअसल सिर्फ़ और सिर्फ जो हुकूमत वक्त में जो ताकतवर हल्के हैं उनकी जो अवाम से नफ़रत पैदा हो गई है अवाम के दिलों में, उससे तवज्जो हटाने के लिए, उनकी डायरेक्शन चेंज करने की, नफ़रत की उस ये इस्तेमाल हो रहे हैं कि खुली छुट्टी दी गई है। कोई उनके ऊपर पर्चे, कोई उनके ऊपर पकड़ दकड़ नहीं होती कि भाई आप ये क्या काम कर रहे हैं, हमारा मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है। यही अगर इमरान खान के लिए ले लें या किसी ऐसे सियासतदान के लिए कुछ करेगा, उसको मेरा ख्याल है कि मिनट भी नहीं गुजरने देंगे, घरों से भी उठाएंगे और ये वो। बहरहाल ये इस पर बहस नहीं है, बात हो रही है करारुल हसन। इसकी मत मारी गई कि जाके उनके पास बैठा, उनकी जाके जिस तरह बंदा बैत नहीं कर लेता कि एक चीज़ बुराई को देख के बुराई की तारीफ करना, ये तो अब अक्ल वाली बात नहीं है। पहले बहुत सारे सियासतदान भी आए, दूसरे रहनुमा मजहबी लीडर, जिन्होंने इस तरह की हरकत की कि मज़हब को इस्तेमाल करने वाले लोग, मज़हब को बेचने वाले लोगों के साथ जब मिले तो फिर उनके साथ जो उनकी शोहरत थी, जो उनकी ज़ीराई थी वहाँ में, वो भी गई और फिर अल्लाह ने उनको इबरत का निशान भी बना दिया। अब ये करारुल हसन साहब जो कर रहे हैं कि उनके हक़ में बयानबाजी, मेरा ख्याल है ज़ाती कि उनको लाइफ थ्रेट मिली है, यानी उन्होंने पाकिस्तान में रहना है, वहाँ उन्होंने काम करना है, वही जो अपना करते हैं। और अगर उनको ये लाइफ थ्रेट मिल रही हो और ऐसे लोगों की तरफ से मिल रही हो जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर वो फैल चुके हैं, गली गली मोहल्ला, वो लोग जिनको कोई पूछता नहीं है, वो जब देखते हैं कि हमारे साथ वाले गाँव में एक बंदा था जिसको कोई गाँव में नहीं जानता था, आज वो पूरे सोशल मीडिया में वीडियोस में नज़र आ रहा है कि वो नारे लगा रहा है नमूस रसालत के नाम पे मस्जिद तोड़ते हुए, मीनार तोड़ते हुए, महराब तोड़ते हुए, कुरान पाक की बेहुरमती करते हुए, कलमा तैयबा की बेहुरमती करते हुए, या कुर्बानी के जानवरों की जब वो वीडियोस बना के बताता है कि ये देखें जी ये कुर्बानी के लिए लिए गए थे, तो वो कितना मशहूर हो जाता है। तो हम भी क्यों ना ये काम करें। वो हर गांव में मुकाबला हो रहा है कि हम इस तरह का बुरा काम करेंगे तो वो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें काफ़ी ज़्यादा हाथ अहमदियों का भी है, यानी जब उनके खिलाफ कुछ होता है तो वो अपना वीडियोस जो अपलोड होती हैं कि ये देखें मस्जिदों पे ये कर दिया, ये गिरफ्तारियाँ हुई, वो वीडियो उठाते हैं और आगे से आगे उसको मिनटों के अंदर वायरल कर देते हैं। उसको देख के अगले लोगों की भी लाशेरी हो जाती है, जिनको कोई बंदा पूछता नहीं, कोई कुछ नहीं, वो थोड़ी दाढ़ी बढ़ाते हैं, दाढ़ी तो हर बंदे को आती है, और फिर उसके बाद वो 4 बंदों को इकट्ठा करते हैं, पाउडर ये ले लें या वो कोई नशा करने वाले, सिगरेट पीने, चाहे जी फलां मस्जिद के सामने जाके नाराबाजी करते हैं, उधर जाके हम ये, तो वो उनकी वीडियोस बनती है, वीडियोस बन के वो वायरल होती है और उसके बाद अपना हमास यूरोप में बैठे अमेरिका कैनेडा वो पकड़ते हैं, ये देखो जी ये हो गया, और उनको मिल जाती है शोहरत। ये है तरीका इस वक्त पाकिस्तान में मशहूर होने का। इसलिए नहीं कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, वहाँ लोगों की मुसीबत, इसलिए कि इन्होंने फलां मस्जिद तोड़ने में, फलां मीनार कराने में इनका बड़ा किरदार रहा है, फलां जगह पे इन्होंने महराब तोड़ा है, फलां जगह पे इन्होंने कुरान मजीद पढ़ने वालों पे पर्चा या ये वो। तो इसी तरह ये करारुल हसन साहब जो है ये तो मशहूर मरूफ पहले ही शख्स हैं, लेकिन इनको लगता है कि एक डेथ की थ्रेट मिली
जिसकी वजह से वो मजबूर होके तो उनके कदमों में जाके बैठे और उनकी तारीफों के पुल बांध दिए उन्होंने कि बहुत ही क्या बात है, इस्लाम की खिदमत हो रही है, इतनी मसाजिद तोड़ दी हैं, इतने इन्होंने कुरान जो है उनके वो पकड़ के इन्होंने जनाब पर्चे करवाए हैं, और ये इस बात पे अब वो तारीफों के पुल, ताकि इनकी जिंदगी बची रहे, इसके अलावा और कुछ नजर नहीं आता। और हैरानगी वाली बात जो सबसे ज्यादा है, इकरारुल हसन साहब जो हैं इनका अपना मसला शिया अहले तशी है, लेकिन इनकी अपनी एक मस्जिद सियालकोट पे उनके जो टेररिस्ट जो बना हुआ है मजहबी दरिंदे, उन्होंने हमला करके उसका मीनार भी गिराया, उसको तोड़ फोड़ किया, इसके ऊपर इनकी जुबान से एक लफ्ज नहीं निकला। क्योंकि जब इंसान अंधा होके एक दफा तकलीद कर लेता है, अंधा होके या खौफ के आलम में मौत सामने देख के, तो अपनी चीजों अपनी मसाजिद पे भी जब कोई हमला करे तो वो भी खामोश बैठ जाता है, ताकि कहीं ये ना हो कि हमारी बैत के ऊपर कोई ये समझ ले इनमें से कोई ऐसा कि इसने तोड़ दिया और मेरे ऊपर हमला करे।